बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोकेमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स आज के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? इंशाल्लाह वी विल बी एबल एट द एंड ऑफ दिस सेशन to define organic chemistry in organic compound. We will be also able to classify organic compound. We will also explain the properties of organic compound, international union, nomenclature of alpha compound, hydrocarbon, alkane, alkene, alkynes, isomerism, functional group, macromolecule of human body. तो अगर हम बात शुरू करें कि ह्यूमन बॉडी कितने एलिमेंट से बना है, तो ऑलमोस्ट 25 एलिमेंट से बना है। जो मेजर 4 एलिमेंट उसमें है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। ऑलमोस्ट जो सारे एलिमेंट के जो 97% है वो इन 4 एलिमेंट से बने हैं। बाकी 2 मेजर एलिमेंट हमारे पास फास्फोरस भी है और सल्फर भी है। माइनर एलिमेंट भी है हमारे बॉडी में, लेकिन आप उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। व्हाटएवर कितने भी कम अमाउंट में है, कितने लो प्रोपोर्शन में है, बट दे आर सिग्निफिकेंट फॉर आवर बॉडी। मिसाल के तौर पर आयरन हमारे पास 0.004% है, लेकिन आयरन के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आयरन आपकी बॉडी कितने इंपॉर्टेंट फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं? जब आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को थ्रू द बॉडी ट्रांसपोर्ट करता है, उसमें आयरन इन्वॉल्व होता है। आपकी हर एक बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाना, मेक श्योर करना आयरन का काम है। आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना, आपके इवन हर एक सेल को ऑक्सीजन मिलना, अगर आपके बॉडी में आयरन नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि व्हाटएवर जितने कम अमाउंट में, कितने लो प्रोपोर्शन में हो, माइनर एलिमेंट हो, आपको ये जरूर इनसिग्निफिकेंट लगेंगे, बट दे आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर आवर बॉडी टू परफॉर्म। अब हम केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? हम जब खुराक लेते हैं, ये फिर छोटे छोटे ज़रात में ये ब्रेक होती है, फिर वो छोटे छोटे ज़रात हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है, पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए लीवर में आती है, लीवर में फिर मेटाबॉलिज्म होती है। हम जो बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, एनाबॉलिज्म की, कैटाबॉलिज्म की, ये जो हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, हमारे एक एक चीज के साथ जो रिएक्शन होता है सेल के अंदर, सेल के बाहर, रिसेप्टर के साथ जो अटैचमेंट होती है, ये सारे केमिकल प्रोसेस बॉडी के अंदर जो होती है, इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग कहते हैं। हम खुराक लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमने किसी भी फूड के जरिए इंजेस्ट कर लिया, हमारे स्टमक में चला गया, तो ये तो जो जिस तरह हमने लिया है, हमारे जो सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन होती है, लेकिन मैकेनिकल डाइजेशन हमारे फूड को इतना छोटा नहीं बनाते कि वो इस काबिल हो जाए कि उसको इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब हो जाए। मैकेनिकल डाइजेशन जितने इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ केमिकल डाइजेशन, तो केमिकल डाइजेशन की हम बात करते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री वही से शुरू होती है। मिसाल के तौर पर आप हमारे जो पेंक्रियास से एक्सोक्राइन फंक्शन, पेंक्रियास secrete 3 types of juices: lipase, amylase, protease. Whey lipase is responsible for the breakdown of lipids, protease is responsible for the breakdown of protein, amylase is responsible for the breakdown of carbohydrates. The same liver produce bile which is stored in gallbladder, वही bile आपके फैट्स के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है बॉडी में, वो फूड को स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड करती है और उसको एब्जॉर्प्शन के काबिल बनाती है। फिर जो हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, एनाबॉलिज्म की बात करते हैं, ये सारे आपके बॉडी में जो काउंटलेस रिएक्शन होते हैं, इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं।
अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? जब हम हाइड्रोकार्बन, हम कार्बन की स्टडी करते हैं, हम कार्बन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम कार्बन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, व्हाटएवर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, व्हाटएवर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करते हैं। जब हम हमारा स्टडी जब कार्बन से रिलेटेड हो, व्हाटएवर उसकी स्ट्रक्चर हो, उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी हो, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम कार्बन, इसकी डेरिवेट और उसके डेरिवेट्स की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। The same is organic compound, which is first time derived by Berzelius in 1807। जब आप कार्बन एटम की बात करते हैं, जब जिसमें व्हाटएवर जो कंपाउंड जिसमें कार्बन हो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये आपके मैटर की तीनों फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी और गैस में भी हो सकता है। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंपॉर्टेंस की तरफ आते हैं। तो कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन होता है, तो इस वजह से हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेकंड नंबर पर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे पास, जो मैक्रोमोलेक्यूल एनर्जी पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। व्हाटएवर प्रोटीन है या फैट्स है, इनकी सारी की बेसिक स्ट्रक्चर जो बनी है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन होता है। दे आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मेनी ऑफ द साइकिल्स। जो साइकिल होती है, मिसाल के तौर पर हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करके हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे देते हैं, एक्सहेल करते हैं। द सेम प्रोसेस प्लांट में वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके हमें ऑक्सीजन देता है। तो एक साइकिल चलता है और इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि इसमें कार्बन जो हम एक्सहेल करते हैं वो हमें वापस कौन देता है? प्लांट से मिलता है ऑक्सीजन हमें। तो ये एक साइकिल चलता है। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस, अगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल के साथ मिलती है तो ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड बनाते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडस्ट्री में हम इसको यूज करते हैं और इसकी फंक्शन हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, एज अ प्रमोटर यूज कर सकते हैं, एज अ एनालाइजर, एज वेल एज स्टेबलाइजर यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। Organic compound, mainly we have divided organic compound into two, primarily two open chain, जिसको हम acyclic कहते हैं, जो साइकिल की शक्ल में नहीं होता है, रिंग की शक्ल में नहीं होता है। दूसरा नंबर पर हमारे पास जो साइक्लिक है, जो साइकिल शेप में होता है, जो रिंग की शक्ल में होता है, इसको हम क्लोज चेन भी कहते हैं। You have to, आपको पता होना चाहिए कि ओपन चेन को हम एसाइक्लिक कहते हैं, क्लोज चेन को हम साइक्लिक कहते हैं। यहाँ तक अगर समझ आया होगा तो हम आगे इसको ओपन चेन को हमने फर्दर डिवाइड किया है स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड। अगर हमारा जो चेन बना होता है, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, हम उसको स्ट्रेट चेन कहते हैं। और ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये ओपन चेन है, इसकी एक जो एंड है दूसरे के साथ नहीं लगा हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास ब्रांच चेन है। ब्रांच चेन में हमारे जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांचेस में होता है, स्ट्रेट लाइन से ब्रांचेस निकले होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम साइक्लिक को हमने दो में डिवाइड किया है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। लेकिन सबसे पहले हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेट चेन क्या होता है और ब्रांच चेन क्या होता है। हम वापस इसकी तरफ फिर साइक्लिक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो ओपन चेन है उसको में डिवाइड है स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन की अगर हम बात करते हैं तो ओपन चेन जो हमारे पास होता है, ओपन चेन को इनिशियली एलिफेटिक कंपाउंड भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इट वाज डेरिवेटेड फ्रॉम आइदर एनिमल और वेजिटेबल फैट्स। और हम जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि उसको हमने स्ट्रेट चेन और क्लोज चेन में वो किया है, डिवाइड किया है। तो हम स्ट्रेट चेन की बात करते हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चर है या इसको जो स्केलेटन है वो क्या होती है? वो स्ट्रेट होती है। इसकी जो प्रोपेन है, यहाँ पर प्रोपीन है, इसका जो प्रोपेन है इसमें कार्बन टू कार्बन 1
बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन टू कार्बन 2 बॉन्ड होते हैं। और यहाँ पर भी हम स्ट्रेट चेंज की बात करते हैं तो बिल्कुल इसका चेन बिल्कुल स्ट्रेट बना हुआ होता है। हम ब्रांच चेन की बात करते हैं तो इसका जो ब्रांच है, इसका जो चेन बना हुआ था, ये ब्रांच की शक्ल में है। कार्बन टू कार्बन से फिर 4 ब्रांचेस बने हैं। इसके एग्जांपल ये आइसोब्यूटाइल है। तो आपको अभी इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि स्ट्रेट चेन बिल्कुल स्ट्रेट होता है और ब्रांच चेन में इसके ब्रांचेस निकले होते हैं। तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड करते हैं ओपन चेन में, क्लोज चेन में, तो ओपन चेन फर्दर डिवाइड है स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में, जो ऑलरेडी आपको वाज़ेह हो गया। अब हम बात करते हैं दोबारा साइक्लिक कंपाउंड पे आते हैं। Cyclic compound are further divided into homocyclic और heterocyclic. Homocyclic जो रिंग होता है, ये साइक्लिक होता है, ये रिंग शेप में होता है, ये साइकिल की शेप में होता है। तो जो इसका जो साइकिल बना हुआ होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं, इसलिए हम उसको होमोसाइक्लिक कहते हैं। हेटेरोसाइक्लिक में क्या है कि इसमें कार्बन के साथ कोई एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर व्हाटएवर कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट इसके साथ बाइंड होता है। जब कार्बन के साथ कोई दूसरा एटम एलिमेंट होता है, हम उसको हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं। और जो प्योर कार्बन से एक चेन बना होता है, हम उसको होमोसाइक्लिक कहते हैं या कार्बोसाइक्लिक कहते हैं। यहाँ तक समझ आया होगा। तो हम इसको फर्दर डिवाइड किया हमने होमोसाइक्लिक को, एलिसाइक्लिक को और एरोमेटिक को। एलिसाइक्लिक को हम एलिफेटिक भी कहते हैं। सेम इस तरह हमने हेटेरोसाइक्लिक को भी फर्दर डिवाइड किया है एलिसाइक्लिक को और एरोमेटिक को। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। होमोसाइक्लिक की हम बात करते हैं पहले। द रिंग इन दिस कंपाउंड आर एंटायरली मेड ऑफ कार्बन एटम। ये जो पूरा रिंग होता है, ये कार्बन एटम से बना हुआ होता है। एंटायरली मतलब पूरा की पूरा, इस रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम होते हैं। नो अदर एटम इज प्रेजेंट इन द रिंग स्केलेटन। These can be further divided into alicyclic, aromatic. तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले हेटेरोसाइक्लिक की तरफ चलते हैं। हेटेरोसाइक्लिक क्या है कि when one or more heteroatoms such as oxygen, nitrogen, sulfur, boron, silicon, कार्बन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट जब बाइंड होता है रिंग में, हम उसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ये भी डिवाइडेड इनटू एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अभी हम दोबारा यहाँ पर आते हैं कि ये हमें समझ आ गया कि ओपन चेन हमने स्ट्रेट और ब्रांच चेन में डिवाइडेड है। फिर साइक्लिक जो है ना, ये होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में है। होमोसाइक्लिक जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम होते हैं रिंग में। हेटेरोसाइक्लिक कार्बन के साथ कोई दूसरा कोई ना कोई एटम जरूर बाइंड हुआ होता है। फिर हम इसको डिस्कस करके होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक है, और हेटेरोसाइक्लिक में भी सेम इस तरह की एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक है। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। एलिसाइक्लिक जो होमोसाइक्लिक में है, इसको एलिसाइक्लिक इसलिए कहते हैं कि ये एलिफेटिक इसलिए कहते हैं कि इसकी जो एट्रीब्यूट है वो रिजेंबल करते हैं। किस चीज के साथ रिजेंबल करते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड के साथ। और इसके एग्जांपल में हम अगर बात करें तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन है। इस तरह अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक जो कि ग्रीक वर्ड है which mean fragrant smell. The most of this compound bear pleasant smell, further divided into benzenite aromatic compound or non-benzenite aromatic compound. फिर हेटेरोसाइक्लिक में जो फर्दर डिवाइडेड है ये एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें हेटेरो एटम होते हैं, ये एलिसाइक्लिक है। और इसके बाद जो एरोमेटिक है, अब हम एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक को डिफरेंशिएट करते हैं कि आप लोग को समझ आ जाए कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक एक्चुअली है क्या, या एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या है। यहाँ पर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वहां पर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी कि जब हम एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक को एरोमेटिक से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो 4 मेन डिफरेंस हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि 4 तरीकों से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक फ्रॉम एरोमेटिक। अगर हम एलिफेटिक की बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पर डिफरेंस हमारे पास ये है कि एलिफेटिक कंपाउंड कार्बन कंपाउंड आर लिंक्ड इन ईच
अदर इन स्ट्रेट चेन मेटल। यहाँ पर जो कार्बन कंपाउंड एक दूसरे के साथ जो लिंक होते हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं। जब हम एरोमेटिक में कार्बन कंपाउंड की लिंकेज की बात करते हैं तो ये रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस इसका ये हो गया। एलिफेटिक में कार्बन कंपाउंड एक दूसरे के साथ स्ट्रेट चेन में लिंक होते हैं। इन एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं रिंग स्ट्रक्चर में। सेकंड डिफरेंस की तरफ आते हैं तो ऑर्डर की बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर नॉन प्रेजेंट होती है और यहाँ पर ऑर्डर प्रेजेंट होती है। इसमें ऑर्डर बिल्कुल इसका प्रेजेंट नहीं होता है। और जब हम एरोमेटिक की बात करते हैं तो ये फ्रेगनेंट स्मेल होती है, अच्छी स्मेल होती है। थर्ड नंबर पर जो इसकी मेन डिफरेंस है, यहाँ पर कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो आर मोर। कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो ज्यादा होता है और एरोमेटिक में इसकी रेशियो क्या होता है, लेस होता है, जिसका थर्ड डिफरेंस हो गया। अब चौथे डिफरेंस की तरफ आते हैं कि एलिफेटिक में जो कंपाउंड है वो ज्यादातर सैचुरेटेड है व्हाइल अदर आर अनसैचुरेटेड, मतलब सम आर सैचुरेटेड। लेकिन जब हम एरोमेटिक की बात करते हैं तो एरोमेटिक सारे के सारे क्या थे, अनसैचुरेटेड है। ये मेन डिफरेंस था, इसको अंडरस्टैंड करना आप लोग के लिए लाजमी था। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। Some researcher feels that organic compound must contain carbon to carbon bonds or carbon to hydrogen bond in order to qualify. ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जरूरी कि कार्बन के साथ कार्बन की बॉन्ड हो या कार्बन के साथ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोजन की बॉन्ड, ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा। फिर उसके बाद एक थ्योरी है वाइटलिज्म। वाइटलिज्म थ्योरी क्या कहती है कि here is a life force present in organic compound. Organic compound में एक life force होती है which are essential to living thing, और this force is not present in non-living thing, therefore inorganic thing. जो organic compound है इसमें एक force होती है और ये force essential होती है living organism। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी आइसोलेटेड और एज वेल एज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। आप लेबोरेटरी में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको आइसोलेट कर सकते हैं। जो ऑलमोस्ट तमाम के जो नॉन कंपाउंड है इसमें 90% की जो हिस्सा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है। It mostly built of only 3 elements: carbon, hydrogen, oxygen. Mainly जहां पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात आती है तो इसमें इन 3 एलिमेंट्स जरूर होते हैं। अदर एलिमेंट भी इसमें होते हैं लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एज फास्फोरस, लेकिन ये कम अमाउंट में होते हैं। ज्यादातर की जो 3 है इससे बने हुए होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड also possess complex structure and high molecular weights. उसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वही फंक्शनल ग्रुप उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। एक सेम चीज के साथ आप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज को यकसर चेंज कर देती है। They are mostly insoluble in water and but soluble in organic solvent. ज्यादातर ये वाटर में insoluble होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में soluble होते हैं। They are combustible in nature, flammable, burns in nature. Chemical reaction involving an inorganic compound proceed at very slow rates. अब उसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इन कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड में इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड में अगर आप इसको कंपेयर करें इनऑर्गेनिक चीजों के साथ तो इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक एसिड and bases are less stronger and they have limited dissociation in aqueous sodium, aqueous medium.
मिसाल के तौर पर इसकी जो मीडियम जिसमें वाटर होते हैं उसमें इसकी जो डिसोसिएशन है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर रहे थे कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। और ये आइसोमेरिज्म के फिनोमेना इसमें भी होता है कि जो सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और डिफरेंट जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है और अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को उस केमिकल फार्मूले को ऐसे डिफरेंट होते हैं। And they are volatile in nature also, as well as they are volatile in nature. अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन मीन के combination of hydrogen and carbon. It is a molecule which only contains the atom of hydrogen and carbon. The carbon atom joins together to form a framework of compound. जो फ्रेमवर्क होती है असल में ये कार्बन एटम बनाती है, लेकिन हाइड्रोजन जो इसके साथ अटैच है ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में होती है। इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रोकार्बन आर द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल गैस। They serve as fuels and lubricants as well as raw materials for the production of plastics, fibers, रबर्स, सॉल्वेंट्स, एक्सप्लोसिव एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ये यहाँ पर ये सब होते हैं। 4 बाइंडिंग पेयर्स ऑफ कार्बन इलेक्ट्रॉन। इसको यहाँ पर अगर इस ये है कि 4 कार्बन होते हैं तो इसके पेयर्स होते हैं 4 कार्बन, हर एक कार्बन की 4 पेयर्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन की जब भी हम बात करते हैं तो हर एक कार्बन की कितने पेयर्स होने चाहिए? 4 पेयर्स होने चाहिए। व्हाटएवर, अगर वो अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, व्हाटएवर, उसकी कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है वो सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, लेकिन हर एक कार्बन की 4 पेयर्स होती है, किसी न किसी के साथ उसकी 4 लिंकेज होती है। यहाँ पर आप देख लें तो इस कार्बन की भी 4 एलिमेंट के साथ वो है लिंकेज है। व्हाटएवर कार्बन के दरमियान सिंगल है लेकिन फिर भी 4 बना हुए होते हैं। अगर यहाँ पर हम अल्कीन की बात करते हैं, ये चीज डबल है तो फिर भी वहां पर कार्बन की जो लिंकेज है वो 4 है। यहाँ पर अगर कार्बन के कार्बन इथाइन है, कार्बन के कार्बन बीच में 3 बने हैं, लेकिन फिर भी कार्बन जो बाकी एक हाइड्रोजन के साथ बना हुआ होता है। तो व्हाटएवर, अगर अल्केन है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, अल्काइन है कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन की जो अटैचमेंट होती है वो 4। 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं हम, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की बात करते हैं तो वो हम किस बेस पे करते हैं? हम क्यों उसको अल्केन कहते हैं, क्यों अल्कीन कहते हैं, क्यों अल्काइन कहते हैं? तो कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड होता है, अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन, जिस तरह आप ये देख सकते हैं कार्बन टू कार्बन बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर सिंगल है, बाकी 3 उसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, 4 बॉन्ड जरूर बनाएंगे। यहाँ पर उसको इसलिए हम उसको अल्केन कहते हैं। यहाँ पर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है वो डबल है, यहाँ पर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ट्रिपल है। तो जब हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड्स हम उसने उसको क्लासिफाई किया है 3 नेम्स में। ऑल सिंगल बॉन्ड कार्बन एलिमेंट, कार्बन के दरमियान जब सिंगल बॉन्ड होता है हम उसको अल्केन कहते हैं। इसकी सफिक्स इसके एंड में क्या आएगा? ANE आएगा। जब हम अल्कीन की बात करते हैं कार्बन टू कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और इसकी एंड में क्या आएगा? ENE आएगा। और जब कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इसको हम अल्काइन कहते हैं, इसकी सफिक्स क्या आएगा? YNE आएगा। तो आप जब आपके पास कोई कंपाउंड है और उसके एंड में आपने ANE लिखा है तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये अल्केन है, इसकी कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है वो क्या है? सिंगल है। अल्कीन है कार्बन टू कार्बन बॉन्ड डबल है, अल्काइन है टू कार्बन बॉन्ड क्या है? ट्रिपल है। अल्केन की बात करते हैं, कार्बन के दरमियान इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ये सीरीज ऑफ सैचुरेटेड, इसमें मेन चीज क्या है कि जो अल्केन्स होते हैं ये ज्यादातर क्या होता है? सैचुरेटेड होता है।
and they have similar properties and they have same general formula. मिसाल के तौर पर अल्केन के जो फर्स्ट 4 सीरीज है मेंबर की, वो चारों के चार रूम टेम्परेचर में क्या है, गैसेस है। आप मीथेन की बात करें, आप इथेन की बात करें, आप प्रोपेन की बात करें, आप ब्यूटेन की बात करें, चारों के चार हमारे पास क्या है, गैसेस है रूम टेम्परेचर में। ये आप देख ले, मीथेन है, इसकी फार्मूला व्हाटएवर इससे दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन इसकी कार्बन टू कार्बन, इसने कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है, इस कार्बन ने भी सिंगल बॉन्ड बनाया है, इस कार्बन के बीच भी सिंगल है, और यहाँ पर कार्बन टू कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। अब हम आते हैं अल्कीन की तरफ। अल्कीन भी हाइड्रोकार्बन है, इसमें एक डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन जरूर होना चाहिए, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। उसके सरफेस के एंड में क्या आएगा, ई आएगा। अल्केन की हम बात कर रहे थे, तो अल्केन क्या थे, सैचुरेटेड थे। अल्कीन क्या है, अनसैचुरेटेड है। अल्कीन हमारे पास ज्यादातर क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। अब हम अल्काइन की बात करते हैं, तो एटलीस्ट कार्बन टू कार्बन के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसके सफिक्स एंड में क्या आएगा, YNE आएगा। फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एक ऐसे ग्रुप होता है जो किसी भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फंक्शन को या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। Functional group is a specific group of atoms or bonds within the compound that is responsible for the characteristic chemical reaction of that compound. उनकी characteristic के लिए, उनकी chemical reaction के लिए वही functional group responsible होता है। The same functional group will behave in similar fashion by undergoing similar reaction regardless of the compound of which is the part. Functional group also play an important part in organic compound nomenclature, combining the name of the functional group with the name of the parent alkanes provide the weight distinguished compound. अब हम कहते हैं कि the atom of a functional group are linked together in the rest of the compound by covalent bond. Functional group की जो उसके साथ लिंकेज है एक दूसरे के साथ, वो लिंक होते हैं, बाकी जो कंपाउंड है कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं। The first carbon atom that attached to the functional group is referred as alpha carbon. जो functional group के साथ पहला कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, सेकंड वाले को हम बीटा कहते हैं, थर्ड वाले को हम गामा कहते हैं। इसी तरह functional group जो अटैच होते हैं, अगर पहले नंबर पर है उसको हम प्राइमरी functional group कहते हैं, फिर उसको अकॉर्डिंगली हम सेकेंडरी और टर्शियरी कहते हैं, अगर ये अटैच है 1, 2 या 3 कार्बन एटम के साथ। हमारे पास जो मेन 6 इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, हाइड्रोक्साइल, कार्बोनाइल, कार्बोक्साइल, एमाइनो और सल्फाइल ट्राइल फॉस्फेट, ये 4 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। आइसोमर की बात करते हैं। आइसोमर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी चीज की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज होती है, उसको हम आइसोमर कहते हैं। The compound which have similar या सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट या डिफरेंट स्ट्रक्चर उसके डिफरेंट है, हम उसको क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। आइसोमर, in fact, these small changes in structure can have significant effect on the properties of the substance. Whatever आप small changes है स्ट्रक्चर में, लेकिन ये बहुत प्रॉपर्टीज में एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट ला सकती है। It is important to realize that that can have significant effect in living things. जिस तरह ये प्रॉपर्टीज पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट इसके हो सकती है, इस तरह ये लिविंग सिस्टम में भी बहुत एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट ला सकती है। One optical isomer of glucose, मिसाल के तौर पर ग्लूकोज की जो दूसरे आइसोमर है, ग्लूकोज हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज के आइसोमर को हम लिविंग बीइंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ग्लूकोज हम एज अ एनर्जी यूज करते हैं, लेकिन बाकी आइसोमर ऑफ ग्लूकोज हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई करती है। बाकी जो व्हाटएवर सेम फार्मूला हो लेकिन अगर स्ट्रक्चर चेंज हो तो उसको हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करती है।
तो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। अगर आप फार्मूले की बात करते हैं लेकिन स्ट्रक्चर चेंज है तो बहुत सारे इफेक्ट कर सकते हैं। Recall that a molecular formula A describes the number of kind of atom in a molecule and a structure formula। हमारे पास ये molecular formula है CH4, ये हमारे पास structure है। अब हमने आइसोमर स्ट्रक्चर आइसोमर है उसको हमने फर्दर 3 में फर्दर डिवाइड किया है, चेन आइसोमर, पोजीशन और फंक्शन। अब हम चेन आइसोमर की बात करते हैं तो हमारे पास एक वो है ये C5H12 है। C5H12 से 3 हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये देख ले तीनों स्ट्रक्चर। ये C5H12 से मतलब उसकी चेन डिफरेंट चेन बने, सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन उसकी चेन डिफरेंट है। इस तरह अगर आप बात करें ये चेन देख ले आप, इसके चेन डिफरेंट बने, इसका स्ट्रेट चेन बना है और इसका ब्रांच चेन बना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। फिर पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ इस स्लाइड में आप देख ले कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है Br, यहाँ पर ये स्ट्रेट चेन में इसके साथ अटैच है, इस यहाँ पर इसने अपने एक ब्रांच बनाई है। फिर अगर फंक्शनल आइसोमर की आप बात करें, फंक्शनल जो हमने ग्रुप की बात की कि फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है, अगर किसी सेम फार्मूले के साथ आप फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं तो उसके फंक्शन को चेंज कर देता है। हम आगे यहाँ पर देख ले, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड इसके साथ ऐड किया है तो अल्कोहल बन गया है, यहाँ पर कार्बोनाइल ऐड किया है तो एल्डिहाइड बन गया है, यहाँ पर कार्बोनाइल ऐड किया है तो कीटोन बन गया है। तो सिमिलर फार्मूला है व्हाटएवर, लेकिन आपने फंक्शनल ग्रुप को डिफरेंट उसके साथ अटैच किया तो ये क्या हो गया, उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। हम ह्यूमन बॉडी की 4 मैक्रोमोलेक्यूल की बात करते हैं। 4 मैक्रोमोलेक्यूल हमारे बॉडी में है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो मेन 3 हमारे पास, ये 3 हम एज एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। और जो न्यूक्लिक एसिड हम यूज करते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड ये हम एज अपने जो हमारे जेनेटिक कोड है उसके लिए यूज करते हैं, हमारे बॉडी में इसलिए यूज हुआ है। बाकी 3 एनर्जी सोर्सेज के लिए है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, और जो न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलेक्यूल है ये एज अ जेनेटिक कोड यूज हुआ है। हम इंशाल्लाह आगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स की, न्यूक्लिक एसिड की हर एक यूनिट के लिए इंशाल्लाह अलग अलग उस पे आएंगे, वीडियो पे आएंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करते रहेंगे। आपकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, या अगर आप कोई फीडबैक चाहते हैं कि हम अपनी टीचिंग वे को चेंज करें या एनहांस करें तो आपकी जो कमेंट होती है वो हाईली अप्रिशिएबल होगी। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन।